तो आज अभी आया हूँ मैं अपने खेतों में। यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारे घर से दूसरी तरफ ये रोड है। यहाँ से ये सारे खेत आपको दिखेंगे। ऊपर जो ये लगा रखे हैं यहाँ पर, ये यहाँ रात में सुअर हो गया, भालू हो गया, उसके लिए बंदरों के लिए डरावने लगा रखे हैं। यहाँ सारे ये उस्त के पेड़ हैं। ये हमारा खेत है। हम आए हैं आज मंडवा काटने के लिए। कोदा, हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको कोदा बोलते हैं। यहाँ भी हमने भी लगा रखा है, ये डरावने हैं, ये कोदा है। और यहाँ से दूसरी तरफ जा रहा हूँ मैं। यहाँ देखेंगे तो नाशपाती का पेड़ भी है। ये हमने इतनी कटिंग की है कोदा की। यहाँ पर देखेंगे तो मदद तो क्या है, हम किसान लोग हैं तो किसान घर का काम भी करना पड़ता है, इसके लिए हम आए हैं इधर। ये सारा खेत है हमारा, ये मंडवा का खेत, इसी से मंडवा निकलता है। थोड़ा सा कोशिश मैं भी करूँगा काटने की। वैसे काटने के लिए तो मैंने काटे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा, लेकिन नहीं करूँगा मैं कोशिश। ये दाल है, ये दाल है, सोंटे हमारे में ये सोंटे बोलते हैं और हिंदी में इसको। और ये मरचा है। इसकी खेती बहुत अच्छा, इसके जो बहुत होता था, ये बहुत ज़्यादा होता था। बचपन में हमारे न जाने कितने खेत हुआ करते थे कि जो ये है। और मरचा हमारे लोकल लैंग्वेज में अलग अलग जगहों पे चूली वगैरह भी बोलते हैं। यहाँ से देखेंगे तो अलग अलग। ये नाशपाती का पेड़ भी हमारा है, नाशपाती का पेड़ है ये। इसका अगर देखेंगे ना, ये खेती होती इसकी भी, तो हमारे में मरचा बोलते हैं। इसके बारीक दाने होते हैं वाइट वाले और सफ़ेद, बड़ा अच्छा लगता है ये खाने में। इसके बॉयल्ड में बनाओ रोटियां, इसकी बहुत ज़बरदस्त। इसका घी के साथ बनाओ तो आपको फिर खाने की बाकी सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर ये सारे खेती घास देखेंगे तो घास भी है। बस यहाँ से सारे खेती है हम लोगों की, ये इस प्रकार से। और हम साथ साथ में यहाँ पे कोदा की कटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि हमको ही काम करना होता है खेतों में। किसान लोग हैं तो किसानों को काम करना ही पड़ता। वैसे घर पे आके मैं सारा काम कर लेता हूँ, हल लगाना, पगार लगाना, टूटना फूटना, खेती का काम सारा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर तो ये समाप्त हो गया, इसके आगे मुझे दिखाई कम दे रहा है, क्योंकि करीब करीब हमने ये छाँट के बना रहे हैं कि निकाल रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से देखेंगे तो मेरी बहुत स्पीड भी है। ये निकालो हाथ में, इस प्रकार से है ये, ऐसे कटिंग करनी पड़ती है। हेलो गाइस, हम आ रखे हैं आज खेत में, मड़वा छान रहे हैं, पके पके हुए। और ये देखो सलमान साहब भी लगे हुए हैं थोड़े मदद पे। आ रखे हैं थोड़ा देखने के लिए, हेड देखने खेत में कैसा काम होता है बस। तो आप देख सकते हो मड़वा छान रहे हैं बड़े बड़े। बारिश भी आ गई है, धीरे धीरे पके पके हुए छांट रहे हैं। आपने तो देखा ही नहीं होगा इनको। आपने तो मड़वा को कहीं देखा ही नहीं होगा, नाम भी नहीं सुना। ये देखो मड़वा से पक चुका है, इसको निकाल रहे हैं सुंगर की वजह से। सुंगर बहुत सारे हैं, इसलिए बड़े बड़े पके हुए निकालना पड़ रहा है। इसको बड़े बड़े को निकालना पड़ रहा है पके हुए। और सुंगर की वजह से छांट रहे हैं मंडुआ को। अभी तो हुआ नहीं है पर सोटा सन करके सुंगर सोटे की दाल है हमारे यहाँ। सुंगर और बंदर को
ये जो दिख रहे हैं भेंजरा, हमारे में भेंजरा बोलते हैं इसको, इसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। और ख़ासकर कि इसमें हल्का सा अगर जैसे नींबू अगर डाल दिया, माल्टे डाल दिए, बहुत ही सुंदर चटनी बनती है इसकी। और साथ में इसका तेल भी बनता है, बहुत अच्छा तेल बनता है इसका। और हम लोग आए हैं अभी खेत में। आपको चाहिए तो भेंजरा के साथ आपको चाहिए तो भेंजरा की डिमांड कर सकते हैं। ऑनलाइन तो लेकिन अभी तो नहीं बनाई है। इस प्रकार से हम खेत करते हैं, खेती का काम करते हुए। ये पकड़ो, ये फोटो छान बलद। इस प्रकार से ये मंडवा का खेत। आपने तो देखा नहीं होगा। इसीलिए आया हूँ हम देखने के लिए कि कैसा होता है। बोलने कि आपने तो देखा नहीं होगा, तो इसीलिए ये पूरा खेत हम लोगों ने आधा आधा तो कटिंग कर दिया है। जैसे जैसे पकता है ऐसे ऐसे हम कटिंग करते हैं इसकी। और बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद मैं भी खेत में आया हूँ। समय नहीं मिलता है, जब घर आते हैं उस समय खेती का काम कम रहता है। आजकल बहुत काम किया घर पर, तो इस प्रकार से बहुत सालों के बाद आया हूँ मैं इस रास्ते में। तो इस प्रकार का रास्ता है, ये बहुत पुराना रास्ता था। ये इस रास्ते में इसी बहाने कम से कम ये पुराना रास्ता याद आ गया। अब ये घास काट रहे हैं ऊपर, तब तक मैं इसको लेके आगे जाता हूँ। तो जैसे मैंने कहा, मैं बहुत सालों के बाद आया हूँ यहाँ पर। इधर खेतों से, इन खेतों से होते हुए इधर आया हूँ। और कम से कम ये झरना भी पानी है हमारा, पौराणिक पानी। जब पहले पानी नहीं हुआ करता था गांव में, तो एक धारा ऊपर है जहाँ देवी माँ का धारा मैंने दिखाया था आपको, और एक ये है। तो ये भी सदाबहार है। तो हम लोग यहाँ से घर के लिए लेके जाते थे पानी। पहले अलग था, अभी तो थोड़ा फैसिलिटी अच्छी हो गई है। यहाँ पर हम भैंसों को लेके आते थे। गांव के जितने भी भैंस हैं वो भैंसों को पानी पिलाने के लिए यहाँ पर आते थे। और अब तो वो भैंस भी कहाँ रही, अब तो घर घर में नल लग चुके हैं और भैंसों को घर में ही पानी पिलाते हैं। यहाँ पर हम भैंसों को नहलाते थे और वो दिन याद आ गए। और यहाँ पर पत्थर का बना हुआ था, एक कुंड बना हुआ था पत्थर का, अब थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पर। तो ये बहुत पुराना रास्ता ये यहाँ से जाता है। ये रास्ता भगवान मदमेश्वर जब आते हैं या जाते हैं तो इसी रास्ते से होके आते हैं। ये नीचे रोड है, तो रोड से इसी रास्ते से होके, ये पौराणिक पुराना रास्ता है, यहाँ से जाते हैं भगवान मदमेश्वर भी। यहाँ बीच में, खेतों के बीच में से ही रास्ता बना हुआ है और ये जाता है माँ राकेश्वरी माँ के मंदिर में, भगवान केदारनाथ। या माँ राकेश्वरी माँ भी जब कभी यात्रा पर जाती हैं तो तब भी यही रास्ता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये तिमला का पौधा, ये सारे उस्त के पौधे कहे जाते हैं और खड़ीक के पौधे हैं। और यहाँ हम लोगों का ये पिनोला है। यहाँ भी हम लोग बचपन में बहुत चोरियाँ करते थे, चूल्ही की, आरू की, सेब की, आदि आदि। और ये वाला जो रास्ता है ये जाता है गौशाला के लिए। इस प्रकार से ये जो खड़ीक का पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़, बहुत पुराना पेड़ है। ये बहुत यादें जुड़ी हैं इस पेड़ से भी। खड़ीक के दाने हम लोग खाते थे और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखेंगे तो अभी मैंने धान की खेती पे मेरी नज़र पड़ गई है। ये धान की खेती भी बन चुकी है। जय हो माँ भवानी, जय माँ राकेश्वरी मैया। और जिनके भी ये खेत हैं, सभी लोगों के खेत अन्न धन से बने रहें, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हो गया है धान भी करीब करीब, ये देखेंगे तो
कटिंग करने के लिए हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गौशाला, तो मिलते हैं हमारे गाय और भैंस के साथ में। तो ये है हमारी गाय, गौशाला, और ये भैंस का बच्चा। हाँ, पहचान लिया इसने मुझे। हाँ, मारने के लिए कर रहा है, बाघ मारो तो हैं, मारने के लिए। देखो इतना छोटा बच्चा ना, मैंने डर। हाँ, पहचान रहा है मुझे। हाँ, तो करीब करीब अंधेरा हो गया अब। बस ये भैंस का बच्चा पता नहीं, या तो मुझे मारने के लिए कर रहा है या तो मुझे पहचान रहा है। दोनों में से एक ही चीज़ है। गाय, गौशाला ये हमारा है। आता हूँ मैं कभी कभी पानी वगैरह पिलाने के लिए। ना भाई, थैंक यू। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ गौशाला के। इस प्रकार की ये गौशाला हुआ करती थी। बहुत यादें जुड़ी हैं इन गौशालाओं की, जहाँ हम लोग जाते थे गायों के लिए, गायों के साथ। अब करीब करीब अंधेरा हो चुका है और लास्ट में दिखा रहा हूँ मैं ये कनाली। अलग अलग प्रकार की होती है, इसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, खाती भी अलग अलग बहुत अच्छे ढंग से, आयुर्वेदिक का काम करती है और बच्चों के डराने के काम भी आती है और अलग अलग प्रकार के काम आती है।